नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना की दूसरी लहर बेशक सुस्त पड़ती जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। इन सब के बीच सबसे हैरानी की बात यह है, और हैरानी तब होती है जब कुछ राज्यों में मौत के आंकड़े अचानक एक दिन में हजारों के फासले से बढ़ा दिए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर कोरोना से मौत में इतनी हेराफेरी क्यों। हालांकि संबंधित राज्यों ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन सवाल तो आ ही गया कि आखिर गिनती में लापरवाही कहां और क्यों हो रही है। तो आज बहस इसी संवेदनशील मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पतित पावनी गंगा में जब तैरती लाशों की तस्वीरें सामने आईं, तो हर किसी की रूह कांप उठी। उन शवों का इतिहास तो पता नहीं चला, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोरोना महामारी ने इनके शरीर को शव बना दिया। इस मंजर के कुछ दिनों बाद ही बिहार सरकार ने कोविड से हुई मौतों का नया भारी भरकम आंकड़ा जारी करके हर किसी को हैरान कर दिया। शक की गुंजाइश इसलिए भी बनती है क्योंकि जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS के सरकारी डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस साल मई में मौतों का आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, जो करीब 1,60,000 से भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, एक महीने में सामान्य स्थिति में इतनी मौत होना बेहद असामान्य है। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना से हुई मौतों की संख्या में कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रही? कहीं राज्य सरकारें जानबूझकर तो कम तादाद नहीं बता रही? अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। कांग्रेस ने कहा कि कोविड से मौत के आंकड़ों में फेरबदल धोखा है, अपराध है। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा एक ही दिन में 73% तक बढ़ गया था। इसी महीने 7 जून को मौत का कुल आंकड़ा 5,424 था, जो अगले दिन बढ़कर 9,375 हो गया। यानी एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 बढ़ गया। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए उन स्रोतों के बारे में पूछा है जिन पर वो संख्या को संशोधित करने के लिए निर्भर थी। नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4,000 का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पहले कोरोना जांच घोटाला हुआ पिछले बार, इस बार कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है। कोरोना से हुई मौत पर जब सियासत बढ़ी, विपक्ष का हमला तेज हुआ, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब राज्य हर रोज हर जिले में हुई मौतों की जानकारी देंगे। मई के महीने में ही कम से कम 6 राज्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने नए आंकड़े जारी किए। इन 6 राज्यों में 20,714 मौत की नई संख्या जोड़ दी गई, जो पहले नहीं थी। मामला बेहद संवेदनशील है। कुछ रिपोर्ट और शोध में सामने आए बढ़े हुए आंकड़ों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जिस रिपोर्ट में भारत में कोरोना से मौत के जो आंकड़े 5 से 7 गुना ज्यादा बताए गए, वो सिर्फ अंदाजे पर आधारित है। रिपोर्ट में आंकड़ा तैयार करने के लिए जिन सबूतों को दर्शाया गया, उसका महामारी विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि राज्यों में सरकार कोरोना से मौत का जो आंकड़ा दिखा रही है, वो हकीकत से कहीं कम है। फिलहाल इस मामले पर राजनीति सुलग रही है, क्योंकि सरकार की भी जवाबदेही बनती है। आज तक ब्यूरो।
ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे देश में कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना से प्रभावित नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, अभय दुबे जी, राजीव रंजन जी, श्याम रजक जी, जफर जी और आप सभी को नमस्कार। 1.5 मिनट आप चारों को मिलेंगे और उस 1.5 मिनट में कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। उसके बाद ये मंच आप लोगों का होगा। अगर आपको किसी की बात में कहीं कोई कमी पेशी लगती है, आप रोकना चाहें, टोकना चाहें तो अवश्य टोकिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि भाषा की मर्यादा, संयम बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा बात आपकी देश के सामने जाए। जफर जी, सिर्फ 2 सवाल बहुत छोटे से 90 सेकंड में, या तो उनका जवाब दे दीजिए, आप अपनी बात रख दीजिएगा। क्या अगर आंकड़े छिपाए जाते हैं तो उससे किसी भी राज्य सरकार को कोई फायदा होता है? और या अगर वास्तविक आंकड़े जफर भाई नहीं आ पाते सामने तो उससे आगे चल के हमारे देश में, उस राज्य में कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं? देखिए सईद जी, सवाल आपने सही उठाया है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकारें जो हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े आ जाए, लेकिन जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, जो कि मीडिया में दे रहे हैं, ऐसी बातें दे रहे हैं जिससे समझ में आता है कि उनका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। एक आईसीएमआर ने एक मेथोडोलॉजी दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है उसने एक मेथोडोलॉजी जो ओवरऑल कैसे जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कैसे लिस्ट में नाम आनी चाहिए, सारी चीजें एकदम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और उसको हर दिन उसका जो है जो डेटा जो है वो अपडेट होता है। और उसमें अगर कुछ कमियां रह गई हैं और किसी स्टेट ने ऐसा समझा कि शायद वो कमियां रह गई थी, उसको उन्होंने अपडेट किया है। तो इसका ये नहीं कि कोई हम ये कह रहे हैं कि 5, 6, 7 टाइम जो किसी न्यूज़पेपर में छपा है, बाहर के न्यूज़पेपर में, वो भी प्लांटेड है यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जिनको लगता है कि लाशों की राजनीति में ही उनको मजा आता है। इसलिए ऐसा तो कि जीवित लोगों के बारे में बात करेंगे तो लोग उनको उठ के कह देंगे कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, आपके समय में ऐसा नहीं होता था, झूठ बोल रहे हैं आप। आज उन्हें लगता है कि सही बात कहने के लिए अगर कहूं तो मैं ऐसी बातें करूं जिसमें लोग चुप रहेंगे या चाहेंगे कि उस पर राजनीति ना हो, वो नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि लोग जनरली अवॉइड करते हैं इन सब चीजों पे ज्यादा टीका टिप्पणी करना। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ये बाहर की रिपोर्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि प्लांटेड है, जो कि मोटिवेटेड है, जो कि पर्पस से डाला जा रहा है इसलिए कि देश का नाम खराब करें। अगली बारी जब आप आपका समय 1.5 मिनट हो गए सर, अगली बारी जब आएगी तो आपके पास आएंगे। अभय जी वही सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है जफर जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हो, हमारे सवाल का जवाब वो आगे दे, लेकिन वही सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों पर भी मौत के आंकड़े कोरोना काल में छुपाने के आरोप लगे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां आपकी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़। क्या अभय जी आंकड़े छुपाने से सरकारों को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को कोई फायदा होता है? और अगर मौत के आंकड़े कम हमारे देश और दुनिया के सामने आएंगे, हम लोगों के सामने आएंगे, तो क्या उससे आगे कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी? अभय जी 90 सेकेंड। बहुत गंभीर और प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होगी। ये डेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के उन वैज्ञानिकों के लिए जो इस महामारी की विभीषिका से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विदेशों की बात नहीं करता, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं शिव नारायण जी जो CSIR दिल्ली से हैं, प्रोफेसर प्रशांत गोस्वामी हैं जो IFSA बेंगलुरु से हैं, उनका लैंसेट में एक पब्लिकेशन अभी आया है, उसको पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि विश्व भर में जो टेस्ट जितना हुआ है उसके प्रतिशत में डेथ रेट 2% है। हिंदुस्तान का आश्चर्यजनक रूप से 1.2% के आसपास है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं पूछना चाहता हूं जफर इस्लाम साहब से कि मुझे ये बताइए कि अगर गुजरात में वहां के सारे जिलों के डेटा का अध्ययन किया जाता है, जो सर्टिफिकेट उन्होंने डेथ के इशू किए हैं, तो दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया कि 1 मार्च से 10 मई के 71 दिन के बीच 1,23,000 डेथ के रजिस्ट्रेशन वहां दिए गए और सरकार ने बताया सिर्फ 4,218 मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में मई के अकेले महीने में 1,70,000 मौतें हुई हैं, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पता लगा है, जो देश भर का डेथ और बर्थ का डेटा इकट्ठा करता है। मई 2019 में वहां इसी महीने में सिर्फ 31,000 डेथ हुई थी
और मई 2020 में 34,000 डेथ हुई थी। जनवरी से मई में पिछले साल की तुलना में 1,90,000 मौतें ज्यादा हुई है। ये छुपाने का षड्यंत्र भारत की सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? जनवरी 29 को इन्होंने सीरोलॉजिकल सर्वे का जो डेटा दिया है, आखिरी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, जब बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है, 10 सेकंड ले लीजिए चलिए जी। आईसीएमआर का सीरोलॉजिकल सर्वे का डेटा ये कहता है भारत सरकार का कि 21% लोगों में एंटीबॉडीज मिली है, मतलब 30 करोड़ लोगों में इन्फेक्शन अबे जी 10 सेकंड हो गए हैं। 1% भी उस समय ले ले तो ये 30 महत्वपूर्ण बातों को समय में बांधना थोड़ा मुश्किल होता है अभय जी, लेकिन उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि सबको मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, उसके बाद पूरा मंच आपका होगा। चलिए, एक सवाल का जवाब तो यहां पर हमें मिला जो हमने सैयद जफर इस्लाम से और अभय जी से पूछा था कि अगर मौत के आंकड़े छिपाए जाते हैं तो उससे क्या आगे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। वो अभय जी ने उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। राजीव रंजन जी, हमारा सवाल सर आपसे ये है कि अगर राज्य सरकारें CSR एक सिस्टम हमारे पास है, उसके तहत आंकड़े देती हैं, तो क्या वही आंकड़े सही होते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए या जिन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया या जिनको कोरोना हुआ और वो अस्पताल जाने से पहले, टेस्ट करवाने से पहले उनकी मृत्यु होती है तो जाकर अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं किसी भी रीति रिवाज से, वो आंकड़े भी हमें कहीं ना कहीं शामिल करने पड़ते हैं। और जैसा आपके राज्य में हुआ, आपकी सरकार में हुआ कि कुछ आंकड़े बाद में आपने बढ़ाए, बताइए। देखिए, आंकड़ों को अगर हमने सुधारा है तो निसंदेह आपने जो दूसरी बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मौत कोरोना पॉजिटिव होने के बगैर प्रमाण के हो जाए, जब 2-2 दिन 3-3 दिन तक RT-PCR के जांच के रिपोर्ट नहीं मिल रहे हो, लंबी कतार में लोग खड़े हों और इस बीच में ये पता भी नहीं चल पाए कि वो कोरोना के संक्रमण के शिकार हैं और उनकी मौत हो जाए, ऐसे मामले अनेक मामले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों की एक बैठक की और बाजाप्ता आधिकारिक तौर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने उसकी विज्ञप्ति जारी की। ये हाईकोर्ट और तमाम तरह के जो बाद में ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके पहले की बात है। उन्होंने कहा अधिकारियों से कि अगर कहीं भी कोई इन आंकड़ों के संकलन में त्रुटि है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, इसलिए कि अगर हम मुआवजा दे रहे हैं, अगर लोगों को कोरोना के संक्रमण से निपटने में हम सहायता दे रहे हैं, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिलेगा, तो निसंदेह उनकी पहचान होनी आवश्यक है। और इसीलिए जो बाद में आंकड़े सुधारे गए हैं उसकी वजह यही है। और ये आखिर नहीं है, अगर इसके बाद भी अगर हमें सूचनाएं मिलती हैं कि इनमें अभी भी कुछ ऐसी मौतें हैं जो कोरोना की वजह से हुई, इन आंकड़ों में शामिल नहीं है, तो निसंदेह ये प्रामाणिकता की वजह से ये कहना कि राज्य सरकार ने आंकड़े सुधार लिए, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है, मैं मानता हूं गलतियां नहीं हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, समय समाप्त हो गया आपका, बहुत धन्यवाद। दूसरे सवाल का जवाब, कम से कम 2 सवालों के जवाब तो यहां पर मिले। श्याम रजक जी, एक सवाल जो हमारे देश की जनता के मन में सदा आता है, आज से नहीं, इस महामारी नहीं, पहले भी आम लोग ये सवाल हम लोगों से पूछते हैं कि आप तो पत्रकार हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं लोग बड़ी संख्या में मारे गए, तो लोगों का ये एक बड़ा मासूम सवाल होता है हमारे देश की जनता का कि क्या आप लोग कम बताते हैं, ज्यादा लोग मरे और आप लोग कम बताते हैं, मौतों के आंकड़े को आप लोग छिपाते हैं। हमसे भी सवाल होता है, सिर्फ आप लोगों से नहीं, सरकारों से नहीं, राजनीतिज्ञों से नहीं, हमसे भी होता है। श्याम रजक जी, आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे सरकारों की मंशा क्या होती है? आप इस सवाल का जवाब इसलिए आप महत्वपूर्ण दे सकते हैं क्योंकि इस समय आप किसी सरकार में, आपकी पार्टी शामिल नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो आपने अभी जनता दल यू के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता से भी आपने सवाल किया है और ये कहा जाए कि संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। एक तरफ लोग मर रहे हैं और आप लोग ने ही दिखलाने का काम किया कि शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, वहां 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगे रहे, तब दफनाने का काम किया गया, तब जलाने का काम किया गया। और जिस बात को आपने अंतिम में कहा कि जो हमसे भी पूछा जाता है और ये सही है, आप जानते हो कि जब रेल दुर्घटना होती है तो ये आम लोगों में भावना जग जाती है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कम आंकड़े बताए जाते हैं और कई बार उसकी पुष्टि भी होती है।
कई बार। उसी तरह से इस बार बिहार में ही मैं बता दूं कि जो पहले आंकड़े आए, जैसा इन्होंने कह दिया कि सरकार बड़ा चिंतित थी और सरकार ने उसको सुधारने का काम किया। मैं कहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रति समय प्रतिदिन वो समीक्षा बैठक करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं और ऑनलाइन सबसे बातचीत करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के आंकड़ों में त्रुटि होना। और मैं ये तो कह रहा हूं कि अभी आपने बताया कि 9,000 कुछ की रिपोर्ट आई है, मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग मरे हैं इस बिहार में, लाख से कम नहीं मरे हैं। आप कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका एक व्यक्ति कम से कम मिनिमम जिसकी की मृत्यु के अपने को स्वीकार कर लिया हो। इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की घटनाओं से सरकार की संवेदनशीलता आपको परिलक्षित होती है। आपका सरकार समय समाप्त हुआ। एक सेकंड में हाँ जी पूरा कर लीजिए श्याम रजक जी। सरकार की उसकी मंशा है वो जग जाहिर होती है। सवाल ये नहीं कि उसको देना है 4 लाख रुपया, ये सवाल नहीं है। अगर हमारा परिवार का कोई मरा है तो उसकी जानकारी तो सब आम जनता को होनी चाहिए। श्याम जी धन्यवाद, आगे आपको मौका मिलेगा बोलेगा। जफर इस्लाम जी, बारी आप ही की है और सवाल आप पर यहाँ पर खड़े भी हो गए हैं। राजीव रंजन जी, अभय जी और राजीव जी नहीं, श्याम जी और अभय जी ने दोनों ने सवाल खड़े किए। लेकिन जफर जी, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि उस सिस्टम के अलावा भी ऐसी मौतें हुई हैं या मौतें होती हैं जो कोरोना से हुई हैं और जो हम आंकड़ों में शामिल नहीं कर पाए हैं? और क्या ये महत्वपूर्ण है जफर जी कि उन मौतों को भी हम शामिल करें? और अगर शामिल नहीं करें तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं शामिल हुई तो नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक, आप कह रहे हैं कि क्या जिनकी मौत हुई कोरोना के कारण वो आंकड़ों में दिखने चाहिए, ताकि जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्च कर रहे हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, जो उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण स्टडी करने के लिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। लेकिन ये कहना कि किसी जो प्रोसेस को फॉलो करके ही आया है और जो एक मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करके ही किया गया है, अब उस दूसरी कोई न्यूज़पेपर हो या कोई ऐसे जो ऐसे संगठन हो या ऐसी एजेंसी हो जिसका काम ये नहीं है कि उसको इसकी मेथोडोलॉजी पर या निर्भर है वो, या उसका काम है कि ऐसे सर्वे करना, इस तरह की चीजें बनाना, बल्कि उनका काम है इसके बारे में अफवाह फैलाना। तो क्या ये सही है कि गलत मेथोडोलॉजी, जैसे आपने मैंने कहा कि एक न्यूज़पेपर में छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें जिस तरह से बताया गया उसकी सारी चीजें जो है, जिस तरह का प्रोसेस जो फॉलो किया है, वो सब के सब जो है गलत तरीके से किया है। तो उनकी मंशा समझ में आती है कि जिस लिखने वाले ने कोई होमवर्क नहीं किया है, लिखने वालों की मंशा एक ही है कि किसी न किसी तरह को सरकार को जो है बदनाम कीजिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं, डेमोक्रेसी में होना चाहिए और होता भी है, लेकिन सरकार को गलत तरीके से झूठ फैला के और जो बाहर में प्लान करके स्टोरी जो है इस तरह का करना चाहिए, इसलिए कि उसका पॉलिटिकल फायदा हो, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके खास के प्रवक्ता कांग्रेस के अभय दुबे जी हैं, जो ये खुद जानते हैं कि महाराष्ट्र में नंबर चेंज हुआ है। भाई, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार थी, तो क्या वो आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र सरकार जो है वो आंकड़े छिपा रही थी? आप पूरे खुल के कह रहे हैं क्या पंजाब के जो नंबर चेंज हुए, तो क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह करे? देखिए, हकीकत है देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस करती है और कांग्रेस यहीं तक नहीं सीमित रहती है। उसको मालूम है कि यहाँ की जब अगर यहाँ झूठ नहीं, यहाँ की जनता को सब मालूम है, तो वो प्लान करती है स्टोरी ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, ताकि उसको फिर राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, यहाँ इनके लोग ट्वीट करते हैं, उस पर प्रेस वार्ता करते हैं। थोड़ा समझ जाइए, राजनीति कीजिए, पूरा अधिकार है आपको राजनीति करने का, लेकिन लाशों पे राजनीति, झूठ और अफवाहों के बेसिस पर राजनीति करना, दुबे जी गलत, दुबे जी वो गलत है। आप एक सुलझे हुए इंसान है, मैं समझता हूं, हम दोनों कम से कम आंकड़े को अच्छे से समझते हैं, हम दोनों का एनालिटिकल माइंड है, मैं समझता हूं। कम से कम राहुल गांधी जी को भी बताइए और अपने बड़े लीडर्स को बताइए कि ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति से देश का तो नाम खराब करते हैं, लेकिन कम से कम अपने पार्टी का इतना नीचा मत गिराइए कि लोग उनसे फिर जो है दूरछी करके ही बात करें। अभय जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल जफर जी को रोका नहीं। अच्छी बात है। हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं अभय जी
कि एक जो मेथड है हमारे देश में मौत के आंकड़ों को गिनने का, अगर उस मेथड पर हमें कहीं ना कोई आपत्ति है तो उसमें हम बैठकर बात करके अलग से कोई राय मशवरा कर सकते हैं या कुछ परसेंटेज आगे पीछे उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है अभय जी कि इस महामारी और इस संकट काल में हम मौत के आंकड़ों को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक हो जाएं कि लगने लगे कि हम सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा सवाल हम पर खड़ा होने लगे, यानी कि आप पर खड़ा होने लगे? अभय जी। सही जी, देखिए अच्छे प्रतिपक्ष का दायित्व ये है कि सरकार की समालोचना करे और उसको प्रशस्त मार्ग दिखाए। मैं इन चारों सवालों का जो मेरे विद्वान प्रवक्ता जफर भाई ने उठाया उसका जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, तो वो जनरेट कहां से हुई? वो येल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के आधार पर है, वो एमरे यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की रिपोर्ट के आधार पर है, वो डिजीज फॉर डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका की रिसर्च के आधार पर है। रिसर्च उन्होंने कहां से की? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हिंदुस्तान के आईसीएमआर ने जो 3 सीरोलॉजिकल सर्वे किए हैं उनको उठाया और जो भारत सरकार के ही डेटा डाले गए थे उनके आधार पर अध्ययन किया। अब सीरोलॉजिकल सर्वे के क्या परिणाम थे उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। 29 जनवरी को यह बात समूचे देश के सामने आई कि 19% ग्रामीण भारत में एंटीबॉडीज लोगों में मिली है और 26% शहरी भारत में मिली है। तो ये बात की गई कि 21% हिंदुस्तान के लोगों में ये इन्फेक्शन है। आज भारत की सरकार इन्फेक्शन कितना बता रही? 2,94,00,000 लोगों में, और डेथ बता रही 3,70,000। अगर आप पूरे विश्व का इन्फेक्टिविटी रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे वो 2% है। हमारे खुद के भारत के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम अंडर प्ले कर रहे हैं, हमने 1.2% डेथ रेट बताया है, वो ठीक नहीं है। अगर उसको भी मान लें, 1.2% को भी मान लें, तो आज सेकंड वेव, ये फर्स्ट वेव के पहले का उनका का सीरोलॉजिकल सर्वे था, सेकंड वेव के बाद अगर 50 करोड़ लोगों में ये इन्फेक्शन मान लें और 1% भी लें, ये 1.25 भी नहीं ले रहा हूं, तो भी 50 लाख मृत्यु हिंदुस्तान में है। और यही बात तो न्यूयॉर्क टाइम्स में कह रहे हैं, 40-42 लाख लोगों का डेटा दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि लगातार अखबार दर अखबार, अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल का 1 महीने का दैनिक भास्कर ने सर्वे किया, उसने पाया कि 4,612 मृत्यु वहां हुई है और पूरे प्रदेश में उस दौरान सरकार ने उतनी डेथ बताई है। तो ये आंकड़े छुपा इसलिए रहे कि फिर देश के नागरिक सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी नाकामी की वजह से ये हश्र हिंदुस्तान का हुआ, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की मैपिंग नहीं की, क्योंकि आपने वैक्सीन विदेश भेज दिए, क्योंकि आपने 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश भेज दी। ये सवाल खड़ पर पर्दा डालने के लिए भारत की सरकार सब कुछ छुपाना चाहती है। कांग्रेस शासित राज्य ने ये डेटा नहीं छुपाए, इसीलिए आज ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख के ऊपर डेथ का डेटा दिखता है या पंजाब में दिखता है। मैं आग्रह करता हूं देश की सरकार से कि ये पर्दा डालना बंद करें। हम सब दृढ़ता से आपके साथ हैं, मगर कम से कम जो मां गंगा के आंचल में हजारों क्षत विक्षत अवस्था में पड़े, उसका संज्ञान प्रधानमंत्री जी समाप्त करना होगा ताकि चर्चा को आगे बढ़ा। धन्यवाद आपका। जफर जी, आप अभय जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, वो काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम एक बहुत छोटी सी मन में एक बात आई है, यहाँ पर मन में एक बात आई है जफर जी, वो ये कि बड़ा कंफ्यूजन भी रहा हमारे देश के लोगों में और बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ जफर जी ये मुद्दा है। कोई कोरोना पॉजिटिव होता है या उसे सिम्टम्स उसके आते हैं, उसकी मृत्यु निमोनिया से हो जाती है या इलाज नहीं मिल पाता है, वो घर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या आप ये भी मानते हैं अभय जी की बात का जवाब देते हुए कि कहीं ना कहीं इस तरह से भी जो आंकड़े हैं उनमें भी फर्क आया है और हम ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर जफर भाई ये माने कि हाँ ये हुआ है, इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए? देखिए, जब महामारी होती है, हकीकत बता रहा हूं कि जहां महामारी होती है इसमें कोई राजनीतिक जो है, इसको राजनीति करने का स्कोप नहीं। महामारी जो है महामारी, वरना महामारी क्यों कहा जाता है? उसमें जाहिर है कि महामारी जब आती है तो कई लोग उस वक्त लाचार हो जाते हैं, इसलिए कि ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं किसी चीज को डिस्काउंट नहीं करके बोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है या छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर है, दोनों कांग्रेस के ही है, हेल्थ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के हैं।
वो कह दे पब्लिक में आके कि हम छिपा रहे थे, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे थे छिपा रहे। भाई अगर, और बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एनडीए की सरकार है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा है कि जब इन्फॉर्मेशन में कुछ लैग से आया है, तो क्या दो ऑप्शन है कि या तो छोड़ दिया जाए जो छुपाने की बात कर रहे हैं, या फिर उसको ऐड कर दिया जाए। ये इसको सराहना चाहिए। अब इसमें राजनीति करना कि किस स्टेट में क्या है, किस स्टेट पे क्या है, ये मेरा कहना है कि ये गलत है। अब जब वो कहते हैं कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखता है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम के वजह से, इंश्योरेंस क्लेम के बेसिस पे क्या वो एक मेथोडोलॉजी का पार्ट है कहीं, या जो नॉर्म्स बताया गया है क्या उसका पार्ट है? भाई कोई बहुत सारे तरीके जो है वो इसके असरटेन करने के हैं, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट द जो है वो उसका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे मैं ये कहना चाह रहा है कि आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना, उसने गाइडलाइंस दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कलेक्ट करके, चाहे भाजपा के स्टेट हो या गैर शासित, भाजपा गैर शासित स्टेट हो, हम सब चाहते हैं कि देश में जो सही आंकड़े हुआ है, लेकिन इस पे जो राजनीति करना चाहते हैं उससे समझ में आता है कि उनके पास जो मुद्दा कोई है ही नहीं, मुद्दाहीन पार्टी है। और इस तरह की ओछी राजनीति करके देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लांट कर रहे हैं स्टोरी बाहर के न्यूज़पेपर में। ठीक है सर, अपने देश के न्यूज़पेपर भी लिख रहे हैं सर जफर भाई। तो अभय जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जी, श्याम जी के पास हम कुछ ही देर में आएंगे। कोरोना से मौतें हुई लेकिन आंकड़े छिपाए गए। न सिर्फ ये आरोप बीजेपी शासित राज्यों पर लगे बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों पर भी लगे। सरकारें क्यों छुपाती हैं मौत के आंकड़े, क्यों संवेदनहीन हो जाती हैं, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। देखते रहिए आज तक। कोरोना ने हमारे देश को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मौतें जो हुई हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, क्या वो आंकड़े सही हैं या उससे कहीं ज्यादा मौतें हमारे अपनों की हुई हैं, यही सवाल है। और कांग्रेस के विभिन्न नेता अब इस बात को लेकर, जहां केंद्र सरकार को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जबरदस्त घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। बिहार में तो आंकड़ों को संशोधित भी किया गया, लेकिन श्याम जी, एक फिर से एक ऐसा सवाल जो आमतौर पर देश की जनता के मन में आता है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बात ये कि हमारे जो नौकरशाह हैं, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या श्याम रजक जी ये उनकी आदत होती है या आम इंसान के मन में देश के सवाल आता है कि वो आंकड़ों को छिपाते हैं? चाहे जिस तरह से अभी जिक्र आपने किया था कि कोई रेल हादसा हो, वहां मौत के आंकड़े हो, महामारी हो या कोई और एक्सीडेंट हो या कोई और हादसा हो आग लगने का, क्या ये नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों में आदत होती है? इसके पीछे कोई कारण है या वाकई ऐसा है कि जो आंकड़े हमने दिए हैं, जो तस्वीरें हमने शमशानों में श्याम रजक जी देखी हैं, कब्रिस्तानों में कब्र खोदने वाले चले गए हैं ये बोल करके हमारे हाथों में छाले पड़ गए, यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है? श्याम जी, मैं ये कह रहा था, पहले तो मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो प्रवक्ता है, इन्होंने बार बार कहा कि राजनीति करते हैं। राजनीति तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो संवेदनशीलता के साथ सरकार को सहयोग करना चाहते हैं और जनता के सवालों को सही रूप से चिंतन करके बताना चाहते हैं ताकि उसका समाधान सरकार करे, क्योंकि समाधान उन्हीं को करना है। जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि जनता ने मन में जो शंका होती है, ये नौकरशाहों का ये कारण है क्या? नौकरशाह सरकार के अंदर काम करती है, जैसी सरकार की मंशा होती है नौकरशाह उसी तरह से काम करते हैं, और सरकार के ही द्वारा निर्देशित कामों के जो निर्देश होते हैं उसी के आधार पर वो आंकड़े बनाती है या वो काम करती है। इसमें नौकरशाहों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा रहती है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए भी कहना चाहता हूं, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ही बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। नीतीश जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बड़का झूठा पार्टी, ये उनका कहना था और ये झूठ बार बार साबित हो जा रही है। आरटीपीसीआर के मामले में कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर हम उसकी जांच रिपोर्ट देंगे, लेकिन 5-5 दिन 7-7 दिन हो रहे, रिपोर्ट नहीं आ रहे, आदमी मर जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर यथावत सही ढंग से होता, सही तरीके से होता, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट सही आती। और अभी भी अगर इसका सर्वेक्षण जनगणना की तरह घर घर पर जाकर के अगर किया जाए तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या से ज्यादा आंकड़े आएंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूं।
श्याम जी, ये एक आपने नया रास्ता दिखाया है कि जनगणना की तरह आप घर घर जाके कर लीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, हमारे जैसे बड़े कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बड़ी आबादी बहुत ज्यादा है ना सर, हम मुश्किल आबादी है, लेकिन अगर हर मोहल्ले को अगर पंचायत में वार्ड सदस्यों, वार्ड को, पदाधिकारियों को, स्कूल के मास्टर को अगर अधिकार दे दिया तो ये काम 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। राजीव रंजन जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो आंकड़े आपकी सरकार ने दिए, संशोधन भी किया, क्या उनमें वो जो गंगा में बहकर आए शव थे, क्या वो गांव देहात में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के जिनकी मौत हुई उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वो आंकड़े जोड़ने चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो सईद अंसारी साहब, मुझे ऐसा लगता है, अभी श्याम रजक जी को मैं सुन रहा हूं जी, लाखों शब्द को इन्होंने दूसरी बार दोहराया है। एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, राज्य मंत्री परिषद के लंबे समय तक सदस्य रहे हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। इनकी पार्टी में 70 से ज्यादा विधायक हैं, जिसका मतलब है बिहार के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों, लगभग 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में इनके जनप्रतिनिधि हैं। सैंपल सर्वे के लिए इतना काफी है। मेरी खुली चुनौती है, वहां पंचायती व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि हैं, आप परामर्शदात्री समिति कहें या जो भी उसका नया नाम दे, एक संस्थागत ढांचा है, उस ढांचा के आधार पर भी ये सर्वे करा लें। और मुझे लगता है अगर आप आरोप लगाते हैं, या तो तथ्यों से आप सहमत हो, अगर तथ्यों को कई गुना कम आप मानते हैं, तथ्यों के आधार पर आपका आकलन है कि आंकड़े कई गुना ज्यादा है, तो निसंदेह इस तरह के झूठे भ्रामक आरोप लगाने के बजाय थोड़ा होमवर्क कीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों को फील्ड में कहिए, आंकड़ों के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। जो टीवी डिबेट्स में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं सुन रहा था भी अभय दुबे जी को, ये ज्ञान गंगा जब ये प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है इन्हें बाकी क्षेत्रीय पार्टियां इनको ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं कि बस इनका एकाधिकार है, ये पूरे समय यही बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस देश में कांग्रेस की अनेक सरकारें, उन सरकारों को तो 1 मिनट में इन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि उन्होंने कोई आंकड़े नहीं छुपा। देश का आंकड़ा राज्यों के आंकड़ों के योग के बराबर ही होगा ना। देश का अपना खुद का आंकड़ा क्या जी, आएंगे आपके पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकारों के आंकड़े होंगे, आएंगे इनकी सरकारों के आंकड़े होंगे, हमारी सरकार के आंकड़े होंगे, एनडीए की सरकारें होंगी, बीजेडी से लेकर टीआरएस की सरकारों के आंकड़े होंगे, या आपके आंध्र की सरकार के आंकड़े होंगे, जहां किसी और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। हमारा ये मानना है कि इस तरह के जो बयान है, उन बयानों से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या नुकसान आपका कर पाएगा। ये लोग देश की जनता के अंदर जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। ठीक है राजीव, बगैर प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये एक असाधारण परिस्थिति है, जिस तरह से लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, जिस तरह से लोग एक मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं, उस समय सियासत की रोटियां, गरम गरम रोटियां सेकने का जो ये तरीका है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अमानवीय भी। राजीव जी, हम जी अभय जी आपको जवाब देना है। जफर भाई उसके बाद आपके पास आते हैं। और जी अभी आते हैं श्याम जी, एक सवाल यहाँ पर पूछना है। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जो कहा है उस पर मुझको बोलना है। आप अगर आप 30 सेकंड में बात खत्म कर लें, क्योंकि हम कार्यक्रम जी अभय जी आ रहे हैं। जी मैं श्याम जी बोल रहा हूँ, एक ही राज्य के हैं जी, जवाब दीजिए जी प्लीज। इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में 75 एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनको सर्वे कर ले, इन्होंने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहलवा दें और हम लोग सर्वे खुद भी कर लेंगे और करवा देंगे। लेकिन इनको तो कहना कुछ है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कुछ है। ये बजाप्ता ऑफिशियल वो चिट्ठी निकालें कि विधायकों को अधिकार दे, सभी विधायकों को। मैं एकदम जरूरत है, क्योंकि आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों लोग मरे, मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों लोग मरे हैं मेरे। नहीं, सरकार से अनुमति, सरकार का ही गाइडलाइन पर सारे कुछ काम हो रहा है।
और सरकार की अनुमति तो जो हुई है। ठीक है सर, हम लोगों ने आप अनुमति लीजिएगा श्याम जी, और राजीव जी अनुमति दिलवाएंगे आपको। अभय दुबे जी आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक सेकंड आप चुप हो जाइए आप दोनों। अभय जी क्या क्या अरे सर ठीक है, देखिए हम यही नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम में ये बात हो। श्याम जी, राजीव जी, जफर भाई आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, हो गया श्याम जी। अभय जी देखिए, हमारे देश की जो स्थिति है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो जो बहुतायात देश भर में है, या अभय जी वो कांग्रेस शासित राज्य हो, स्थितियां तो एक जैसी हैं, परिस्थितियां तो एक जैसी हैं। गांव देहात, अस्पतालों की कमी, बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी हमने देख ही लिया, लोगों को मरते हुए हमने देख लिया। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत विश्व स्तरीय सुविधाएं दे दी गई हो, कमोबेश वही स्थिति थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, या आप आज दिल पर हाथ रख के आप भी मानेंगे कि हां, कांग्रेस शासित राज्यों में भी जिन गांव देहात में दूर दराज अपनों का जो दाह संस्कार किया गया है बिना कोरोना रिपोर्ट के, बिना सरकारी आंकड़ों में आए हुए, वो वहां भी जुड़ना चाहिए, कह सकते हैं अभय जी आप? देखिए सईद जी, आपकी आज बहुत अच्छी डिबेट थी। मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा वैज्ञानिक पक्ष रख दूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये आपने सवाल खड़ा किया कि इससे आखिर नुकसान या फायदा क्या है जो डेथ के डेटा छुपा रही है सरकार जी। समूचे विश्व में ये अध्ययन चल रहा है वैज्ञानिकों का कि जब वुहान में ये वायरस आया था तो इसके स्पाइक प्रोटीन्स के जो प्रोटोमर्स थे वो बंद थे, और वो जब मनुष्य में पर हमला कर रहे थे तो बंद होने की वजह से उतने घातक नहीं थे। अब उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं, तो अध्ययन इस बात का कर रहे हैं कि क्या हमारा जो वैक्सीनेशन है, क्या बूस्टर डोज है या एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, ये प्रभावी है कि नहीं उस पर। अगर हमने ये डेटा छुपा लिए तो हम इस बात का अध्ययन नहीं कर पाएंगे कम से कम भारत में कि हमारा जो वैक्सीन का बूस्टर डोज है या वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद हमारी क्या परिस्थिति है। इसलिए सारी राज्य सरकारों से मैं आग्रह करता हूं, जैसा राहुल गांधी जी ने भी किया है, कि मत छुपाइए, आप दीजिए, इसमें सरकार बदनाम हो ये मत सोचिए। हाँ, लेकिन सीधे सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसने जान करके कि ये दूसरी वेव आने वाली अभय जी, अब आप कांग्रेस शासित राज्यों की बात भी कर लीजिए प्लीज, जहां पर आपकी सरकार। मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। आते हैं जफर भाई, आप ही के पास, सईद भाई आप ही के पास आएंगे जफर। देखिए मैं सईद भाई उनकी बात भी कर लीजिए, जो सवाल हमने पूछा था देखिए, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर मुखरता से कहे कि हमारी सरकारों में क्या कमी थी, लेकिन मैं बताता हूं कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं थे या ताकत नहीं थी कि वो ऑक्सीजन की मैपिंग कर ले। जब केंद्र सरकार के रही सरप्लस ऑक्सीजन थी तो उन्होंने मैपिंग क्यों नहीं की? राज्य सरकारों ने जो आंकड़े दिए हैं, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है सर, अब कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसी पर मौत के आंकड़ों पर रहे हैं। फिर अपन जरा मुझे मौका दीजिए, अरे आ रहे हैं ना जफर भाई, अंत आपसे करेंगे जी। मैंने आपसे सारे समाचार पत्रों की प्रकाशित ऑफिशियल रिपोर्ट बताई जो हिंदुस्तान के हैं, जो दैनिक भास्कर जैसे अखबार है जिसने राज्य दर राज्य सर्वे किया है। ये मेरे राज्यों के प्रति बताएं कि उनके क्या डेटा है या क्या छुपाए हैं। हम उसको अगर छुपाए होंगे तो हम ठीक करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, मैं आश्वस्त करता हूं आपको। लेकिन ये भारत के साथ धोखा और विश्वासघात बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, धन्यवाद। मुझे जरा जवाब दे दीजिए, ये पूरा समय ले लेंगे और हमें जवाब देने का मौका नहीं। जफर जी आप जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल। जफर जी, वो जो हमने अपनों के आत्म निरीक्षण जब हमने किया खुद को कि हम अपनों की मदद नहीं कर पाए, उन्हें अस्पताल में बेड दिलवाने के लिए, ऑक्सीजन दिलवाने के लिए, उनकी मदद न कर पाने के लिए, आज भी आप चारों, हम 5 यहां पर बैठे हैं और हमारे देश का कोई परिवार, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे आज ये आत्मग्लानि नहीं होती होगी कि हम अपनों की मदद नहीं कर पाए, हम अपनों को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, बेड नहीं दिलवा पाए, दवाई नहीं दिलवा पाए, रेमडेसिविर नहीं दिलवा पाए, फेविफ्लू नहीं दिलवा पाए। ये आत्मग्लानियां हम सब में और हम सबको मारे जाती है। हम सब किसी से बात नहीं कर पाते, फोन नहीं कर पाते जिसके घर का कोई गया है। 6-6, 8-8 घंटे शमशान में, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए जफर भाई इंतजार करना पड़ा है। क्या आज हमारे देश की जनता इतना डिजर्व नहीं करती है कि हम उनसे हाथ जोड़ कर ये कहें कि हम शर्मिंदा हैं, हम में कमी रह गई, हम आपसे माफी मांगते हैं? अपनी बात करते हुए इस सवाल का जवाब दें जफर जी।
सईद भाई, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? बहुत अच्छी, साफ। सईद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ा सा डिले है, आप हमें थोड़ा देर से सुन पा रहे हैं, बट अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सईद भाई? जी, आ रही। हाँ, ओके। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, जब ऐसी सूरत हो कि आदमी आंकड़ा छुपाए या उसकी छुपाने की कोशिश करे, या ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें आप कह सके कि आपको आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं ये सब चीजें जो ऑब्जर्वेशन सही है। लेकिन जब खुद सरकारें अपने आप ही आंकड़े जो है बता रही हैं पूरा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तो स्पेकुलेटिव नंबर्स को कोई अगर स्पेकुलेट करे, उस नंबर को आप सही ठहराने की कोशिश करे, वो गलत है, उसमें राजनीति है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी ने नहीं कहा कि जाहिर है ये महामारी है, हम सब इससे जूझ रहे हैं और जूझ चुके हैं। हम सब खुशनसीब हैं कि आज हम आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और उनको मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन एक संवेदनशील सरकार, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील पार्टी होने के नाते, मैं सभी लोगों से पूछता हूं, क्या ये जो डिस्कशन हो रहा है वो क्या सही है? मैं ये समझता हूं कि डिस्कशन ये है, अगर आपका सवाल है कि आंकड़े कहीं ना छुपे, चाहे इसकी वजह से दो वजह है। एक तो जिसके स्टडी के लिए चाहिए साइंटिफिक स्टडी, दूसरा की जो बेनिफिशियरी जिनको अगर कोई लाभ मिलने वाला है तो सभी उनको लाभ मिले, जिनको घर में उससे कुछ राहत मिलती है। ऐसे लोगों को ऐसा ना हो कि उनका नाम छूट जाए, कोई ऐसे परिवार हो जिनके यहाँ कोई नहीं बचा और उनको लाभ मिलने की जरूरत हो तो लाभ मिले। लेकिन इसकी वजह इस तरह से जो दिखाना है कि इसमें हमको राजनीति करनी है, वो गलत है। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इस ऐसे प्राकृतिक आपदा में जिनको भी तकलीफ हुई है, जिस परिवार को भी इसमें क्षति पहुंची है, जिस परिवार का भी नुकसान हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े, उनके दुख दर्द में साथ खड़े हैं। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और हम तन धन मन से हम काम कर रहे हैं। पूरे समय से सरकार के साथ साथ पार्टी काम कर रही है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ठीक है। जफर भाई, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो मौतें कोरोना से अस्पताल में हुई हैं, सिर्फ वही आंकड़े सरकार ने बताए हैं? आप अभी क्या आप ये कह रहे थे जफर भाई, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, जो मौतें अस्पताल में हुई है वही आंकड़े हमारे सामने हैं। कई लोगों ने उनके जफर जी, सईद भाई, एक मिनट अभय जी, एक सेकंड। नहीं, देखिए, आंकड़े जो भी सरकारी तौर से जो मेथोडोलॉजी है, उनके पास जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट हो रहे हैं आंकड़े, जो और उस आंकड़े को जो एक जगह इकट्ठा करके जो किसी सोर्सेज से भी आते हुए अस्पताल हो या अस्पताल के बाहर, ठीक है सर, जो आंकड़े आ रहे हैं उस सबको मिलाकर जफर जी, अभय जी, राजीव जी और श्याम जी दिखाया जा रहा है। आप कोरोना महामारी ने हमारे देश को परेशान किया, लाखों लोगों को हमसे छीन लिया, लेकिन अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकारों ने आंकड़े छिपाए हैं। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों पर यह आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों पर क्यों छुपाती हैं सरकारें आंकड़े? देखते रहिए आज तक।